अस्सलामुअलैकुम प्यारे नाजरीन, आज मैं आपको एक ऐसे फल के बारे में मालूमात देना चाहता हूँ जो कई बीमारियों का इलाज है। इंतहाई पावरफुल फ्रूट, पेन किलर फ्रूट, जिसमें कई बीमारियों का इलाज है। ये ऊपर से पत्थर की तरह नज़र आता है और अंदर से शहद की तरह होता है। इसको वुड एप्पल भी कहते हैं, बेलगिरी भी कहते हैं, बेल पत्थर भी कहते हैं। इसके कई नाम हैं। बेल पत्थर इसलिए कहते हैं कि ये ऊपर से सख्त होता है पत्थर की तरह, ये देखें बिल्कुल पत्थर है, और अंदर से होता है शहद की तरह। जब ये तैयार हो जाता है इसका रंग बिल्कुल शहद की तरह होता है और ज़ायका भी शहद से मिलता जुलता है, लेकिन शहद से मीठा कम होता है। शहद तो बहुत ज़्यादा मीठी होती है, ले मीठा कम होता है, लेकिन इसमें वो जो चिकनाट रंग बिल्कुल उस तरह ही होता है, गोल्डन। इसका हलवा भी तैयार होता है जोड़ों के दर्द के लिए। जो इसका हलवा तैयार होता है और सूजी में मिला के, तो वो महफूज भी किया जा सकता है 1-2 माह। तो वो जोड़ों के दर्द के लिए इंतहाई मुफीद है। जो लोग जोड़ों के दर्द के लिए मुख्तलिफ़ किस्म की दवाइयाँ, पेन किलर, गोलियाँ ले लेके थक गए हैं, वो एक दफ़ा बेलगिरी का फ्रूट ज़रूर खाएं, इसका हलवा खाएं। हलवा नहीं खा सकते तो वैसे भी ये अंदर से नरम होता है। जितना ऊपर से ये सख्त होता है, अंदर से इस तरह ही नरम होता है। क्योंकि इसको तोड़ने के लिए तो हथौड़ी वगैरह की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऊपर से सख्त जो होता है, लेकिन अंदर से सख्त नहीं होता। आप चम्मच से भी खा सकते हैं और इसका जायका भी अच्छा होता है। और जो लोग वैसे पावर के लिए खाना चाहते हैं तो इसका मिल्क शेक बनता है। ऐसा मिल्क शेक जायके वाला, आम के मिल्क शेक के उसका जायका उसके साथ मिलता जुलता है आम की तरह, लेकिन क्या कहने इस फ्रूट के, बहुत ज़्यादा ही पावरफुल फ्रूट है। आम छोटे बच्चे तो इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, इतना ये पावरफुल है। इसके बारे में यह भी है कि 40 साल की उम्र के लोग इसको बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि इतनी इसमें पावर अल्लाह ने रखी है। और पौधा भी देखें माशाल्लाह कितना खूबसूरत लश ग्रीन पौधा। और इसके बारे में मैं एक और मालूमात देना चाहता हूँ। इसके पत्तों के बारे में माशाल्लाह देखें कितने लश ग्रीन खूबसूरत पत्ते। इसके पत्ते शुगर के लिए इस्तेमाल होते हैं। जो लोग शुगर में मुब्तला हैं, 5 पत्ते रोज़ाना खाएँ। 5 पत्ते खाने का तरीका ये है कि ये पत्ता लें, 5 पत्ते एक टाइम में खाने हैं, धो के खा लें, फिर फ्रिज में महफूज कर दें। तो 5 पत्ते एक टाइम में खाएं तो रोज़ाना फिर उसी टाइम 5 पत्ते खाएं तो इंशाल्लाह शुगर बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगी। काफ़ी लोग हमारे पास से ले जाते हैं, हम सदका जारिया समझ के लोगों को देते हैं। काफ़ी अल्लाह पाक लोगों को शिफा दी है। ये भी एक बकौले एक हकीम साहब ने बताया था, तो उस वक्त से लेकर अब लोग काफ़ी लेकर जा रहे हैं इसके पत्ते। तो ज़्यादा मालूमात लेनी हो तो आप गूगल से भी वुड एप्पल बेनिफिट लेके चेक कर सकते हैं कि इसके कितने फ़वाद हैं। इसके पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं, इसका फ्रूट भी इस्तेमाल होता है। और जो लोग इसका बाग लगाना चाहते हैं तो मैं ये भी उनको मालूमात देना चाहता हूँ, इस पे थोड़े थोड़े कांटे होते हैं, आप बाड़ के तौर पर भी इसको लगा सकते हैं। वैसे पौधा भी बहुत खूबसूरत होता है। आप बाड़ दूसरे पौधों के लगाते हैं जिन पे ना कोई पत्ते फ्रूट होता है, वैसे दरख्त होते हैं या कांटे होते हैं, इसमें सारी चीज़ें हैं। बाड़ के तौर पे लगाएं, क्योंकि ये हर जगह पे हो जाता है, कोई ख़ास इसकी केयर भी नहीं होती। एक तो एक खूबसूरत बड़ा होता है, इसका रंग पत्तों का बड़ा ही लश ग्रीन, ये आप देखें बिल्कुल सब्ज़, सारा साल ही सब्ज़ ना इसके पत्ते गिरते हैं। और दूसरा इसमें थोड़े थोड़े कांटे होते हैं जो बाड़ के लिए भी बेहतरीन है। और ज़्यादा इतना बड़ा लंबा भी नहीं बनता, ये बिल्कुल घना सा बन जाता है। तो अगर इसको इकट्ठा लगाया जाए लाइन में तो ये एक बाड़ की बाड़ है, और साथ साथ फ्रूट भी डबल मुनाफा। और इसका फ्रूट भी बड़ा महंगा फ़रोख्त होता है, 500 पर किलो के हिसाब से इसके फ्रूट की मार्केट बड़ी है। जितनी हकीम हज़रात हैं वो इसके फ्रूट को लेते हैं। वैसे लोग घरों में लेते हैं जिनको जोड़ों की दर्द होती है और मिल्क शेक बनाने के लिए। इसके फल की बड़ी मार्केट है। पाकिस्तान में तो ये फ्रूट पूरा ही नहीं हो रहा, लोग पूछते रहते हैं। आम मंडियों में तो ये फ्रूट मिलते नहीं है, जब इसका सीज़न होता है कोई किसी बड़ी मंडी में थोड़ा बहुत मिले, वरना ये फ्रूट भी नहीं मिलता, इतनी इसकी मार्केट है। तो ये आपको ये मेरा मशवरा है, अगर आप बाग नहीं भी लगाना चाहते तो किनारों पे लगाएं। एक तो इसकी बाड़ है, बाकी ये फ्रूट भी है, पत्ते भी इस्तेमाल होते हैं और ख़ूबसूरती भी बहुत ज़्यादा है। आप घरों में भी लगाएं। ये देखें माशाल्लाह हमारे बाग में रेहान
नर्सरी फार्म में ये काफ़ी प्लांट्स हैं। ये देखें माशाल्लाह, फ्रूट का साइज़ देखें, बहुत बड़ा है। क्योंकि अभी तो आज 24 सितंबर है, इसने तैयार होना है मई जून में, यानी 2026 की मई जून में ये मुकम्मल तैयार होगा। ये पूरा साल ऊपर रहता है तब तैयार होते हैं। कुछ लोग ये कहते रहते हैं हमें अभी बेलगिरी का फ्रूट चाहिए, तो नाजरीन ये अभी नहीं मिलेगा, ना ही 2-4 माह बाद मिलेगा। ये मई जून में तैयार होता है। मई जून जुलाई अगस्त तक मिलता रहता है। अगस्त तक ये अवेलेबल होता है। पहले ये फ्रूट तैयार नहीं होता। कच्चा फ्रूट खाने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि अंदर से भी ये सख्त ही होता है। जब कच्चा खाएंगे तो उसका फ़ायदा की बजाय नुकसान ही होता है। जब फ्रूट तैयार हो जाता है तो इसका अंदर कलर बिल्कुल शहद की तरह हो जाता है, गोल्डन कलर हो जाता है, अंदर से बिल्कुल नरम हो जाता है। उस वक्त इसका मिल्क शेक बनाएँ, हलवा बनाएँ या वैसे खाएँ। तो हमारे पास से काफ़ी लोग ले गए, अल्लाह ने शिफा दी है। जो जोड़ों के दर्द में मुब्तला थे, जिनके घुटनों का दर्द था, कमर का दर्द था, बड़े लोग खाए हैं। अपने अपने घर में भी तजर्बा किया है, हमारे बुज़ुर्गों ने खाए हैं, तो अल्लाह पाक ने शिफा दी है। बहुत ही कीमती फ़्रूट है जो मैं आपको मालूमात दे रहा हूँ। आप मालूमात गूगल से भी ले सकते हैं। ये बहुत ही कीमती फ़्रूट है। ज़रूर एक दफ़ा बेलगिरी का फ़्रूट खाएं। जो लोग पावर लेना चाहते हैं, हर किस्म की ताकत के लिए ये मुफीद है। ये देखें, मैं एक और पौधे की तरफ आया हूँ। ये भी देखें, इसका फ्रूट उस पौधे से थोड़ा सा साइज़ में छोटा है, लेकिन अभी बड़ा हो रहा है। अभी तो 7-8 माह रहते हैं इसके तैयार होने में, अभी और बड़ा हो जाएगा। ये नाज़रीन देखें, और ख़ूबसूरती पौधे की देखें। रेहान नर्सरी फार्म में बेलगिरी के पौधे भी दस्तयाब हैं। अगर कोई विज़िट करना चाहे, खुद देखना चाहे, तो फ्रूट ये देख भी सकता है। ये देखें, फ्रूट से भरा पड़ा है पौधा, और कितना खूबसूरत मंज़र। ऊपर से नीचे ये शाखें आ रही हैं और फ्रूट से भरे पड़े हैं। तो आप देखें, रेहान नर्सरी फार्म में दुनिया के नायाब अक़साम के काफ़ी फ्रूट प्लांट्स, ट्री प्लांट्स, फ्लावर्स प्लांट्स दस्तयाब हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है रेहान नर्सरी फार्म का। आप आएँ, सस्ते रेट में पौधे हासिल करें, और ओरिजिनल पौधे। रेहान नर्सरी फार्म का पूरे पाकिस्तान में नाम है, क्योंकि हमारे पास चीज़ एक नंबर मिलती है। जो चीज़ आपको कहेंगे वही चीज़ मिलेगी। कुछ पौधे महंगे होते हैं, लोग कहते हैं कि ये इतने महंगे, कुछ क्योंकि बाहर के पौधे होते हैं, थाईलैंड, वियतनाम, तो उन पे क्योंकि उनका सीड मंगवाया जाता है। कुछ पौधों को तैयार किया जाता है, फिर वो सारे पौधे तैयार भी नहीं होते, बहुत कम पौधे तैयार होते हैं। फिर उनको गर्मी सर्दी का भी मसला होता है, उनको बड़ा कवर करके तैयार करने होते हैं, मुश्किल पौधे। तो कुछ पौधों का रेट ज़्यादा होता है इस वजह से, क्योंकि उन पे ख़र्चा इतना आ जाता है। तो बाकी हमारे पास दुनिया के नायाब अक़साम के काफ़ी पौधे हैं, हमने खुद भी लगाए हुए हैं। सिर्फ हमारे नर्सरी फार्म में पौधे नहीं हैं, ये आप प्रैक्टिकल के तौर पे ये देखें। ये सामने जैक फ्रूट है, और साथ ये वुड एप्पल, बेलगिरी के पौधे, क्योंकि हमें खुद शौक़ है पौधे लगाने का। आप देख सकते हैं दुनिया के हर पौधे को हमारे बाग में, क्योंकि सारे पौधे हमने पहले खुद लगाए हैं, बाद में नर्सरी में रखे। ये देखें माशाल्लाह, जैक फ्रूट का फल भी आप देख सकते हैं। अभी तो 2-4 दाने ही खड़े हैं, बाकी ये सारा तोड़ लिया है। अगर कोई विज़िट करना चाहता है तो मैं आपको पता बताता हूँ। रेहान नर्सरी फार्म, डेरा बसीरा, छन्नी ताजा रेहान, सियाल मोड़, सरगोदा। सियाल मोड़ इंटरचेंज है M2 मोटरवे पे। सियाल मोड़ से सिर्फ 5 किलोमीटर के फासले पे हमारा फार्म है, रेहान नर्सरी फार्म। मेरा नाम हाफिज़ अब्दुल रऊफ़ रेहान। मेरा रब्ता नंबर है 0321 666 46 25, 0311 98 92 358। इन पे व्हाट्सएप भी है, उस पर रब्ता करें। कई दफ़ा सिग्नल कम होते हैं, रब्ता नहीं हो सकता, तो आप व्हाट्सएप पे वॉइस मैसेज भेज दें, मैं खुद ही रब्ता कर लूँगा।
अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, आगे शेयर करें सदका जारिया समझ के, ताकि जो लोग पौधों का शौक़ रखते हैं, मुख्तलिफ़ अक़साम के फल देखना चाहते हैं, तो उन तक ये वीडियो पहुँचे। दरख्त लगाने चाहिए, दरख्त लगाना सुन्नत है। हमने अपने पाकिस्तान को ग्रीन करना है ताकि हमारी आबो हवा भी ठीक हो जाए और हमेशा खुश रहें। आप इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।